अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम एंड पॉइसन ब्रैकेट के बारे में। तो इसके हम रिलेशंस बनाएंगे। तो देखते हैं क्या है। मेन हेडिंग हुई हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एंड पॉइसन ब्रैकेट। तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशंस की मदद से हम एक पॉइसन ब्रैकेट का रिलेशन देखने वाले हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मुख्तलिफ तरह के वो काफी ढेर सारे रिलेशंस आएंगे। तो कैसे बनते हैं, क्या होता है, यही हमने सारा प्रूफ करेंगे। तो आप कहेंगे कि पॉइसन ब्रैकेट का रिलेशन बनाना है तो लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। उनकी मदद से हम पॉइसन ब्रैकेट का एक रिलेशन डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं भाई, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आर क्रॉस पी। आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होने के नाते इसके तीन कंपोनेंट, पी लीनियर मोमेंटम होने के नाते इसके तीन कंपोनेंट आ जाएंगे। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट मेथड से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जवाब आ जाता है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई प्लस आपके पास जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड के। अब असूली तौर पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जे वाले फैक्टर नेगेटिव में होता है, तो वो मैंने नेगेटिव अंदर ले गया हूँ, या कह लो नेगेटिव कॉमन लेके मैंने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से आपने ये टर्म मैंने लिख दिया है। अब ये एंगुलर मोमेंटम का जवाब आया। अब आई जे के साथ जो लिखा होगा वो एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट होगा। तो मैंने लिख दिया कि एल एंगुलर मोमेंटम बराबर है एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के। तो जनाब एल आप जैसे देख सकते हो, एल एक्स ने किसकी जगह ली, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई ने किसकी जगह ली, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। और एल जेड ने किसकी जगह ली, एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड। तो ये तीनों टूल आगे काफी जगहों पे हमारे पास इस्तेमाल होंगे। जहां जहां मेरे पास एल एक्स एल वाई एल जेड आएगा उसकी ये वाली वैल्यूज मैं डालूंगा वहां पे। ठीक होगी बात। तो आप याद रख सकते हैं कि ये तीन वैल्यूज हमने निकाल ली हैं कि एल एक्स किसके बराबर है, एल वाई किसके बराबर है, एल जेड किसके बराबर है। अब जनाब अगर हम देखें कि पॉइसन ब्रैकेट टू फंक्शन का जनरल फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो एफ व जी के बारे में पढ़ा है। दो वेरिएबल्स हमारे पास है। तो आपके पास पार्शियल एफ हो वो पार्शियल जी, पार्शियल एफ हो वो पार्शियल जी, यानी ऊपर सीक्वेंस वही रहता है, नीचे पहले एक दफा पोजीशन के लिहाज से, फिर मोमेंटा के लिहाज से, फिर मोमेंटा के लिहाज से, फिर पोजीशन के लिहाज से, दरमियान में नेगेटिव का साइन आता है। इसी सोच पे अगर मैं पॉइसन ब्रैकेट बनाता हूं एफ व पी जे की, अब देखो यहाँ पे तो आपके पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पीजे, और उसी तरीके से ऊपर वही रहेगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पीजे, नीचे एक दफा पोजीशन के साथ, फिर मोमेंटा के साथ, फिर मोमेंटा और पोजीशन का ऑर्डर चेंज होगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब ये यानी मैंने पॉइसन ब्रैकेट के कंसेप्ट के ऊपर ये पॉइसन ब्रैकेट बना दी। अब अगर आप इसमें जिस चीज को देखो, मैंने हाईलाइट किया है कि पार्शियल पीजे ओवर पार्शियल पीआई और यहाँ पे पार्शियल पीजे ओवर पार्शियल क्यूआई। अब मैं जानता हूं कि पीजे और क्यू आई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो इसके लिहाज से डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो आपने मैंने इसका जवाब क्या कर दिया, जीरो लिख लिया। ठीक है, मैंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये एक दूसरे को डिफरेंशिएट ही नहीं करेंगे। अब जरा ये देखो, पार्शियल पीजे व पार्शियल पीआई क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन के अकॉर्डिंग ये चीज बराबर आ जाएगी डेल्टा जे आई के। अब जनाब डेल्टा जे आई की वैल्यू 1 माननी जा सकती है अगर जे को आई के बराबर कर लो या आई को जे के बराबर कर दो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपने आई को जे के बराबर किया है तो वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ गई। अगर जे और आई बराबर नहीं होंगे तो डेल्टा जे आई क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब अब इस ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज मुझे मालूम है, तो वो आप क्या कर सकते हो, चूंकि आपने 1 के बराबर ले लिया कि जे और आई बराबर है, ठीक है, तो इसका इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सिंपल ये फैक्टर बचेगा कि एफ व पीजे बराबर है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू जे। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो क्यू आई था, यहाँ पे क्यू जे कैसे हो गया। तो मैंने अभी क्या किया था कि आई बराबर किया था किसके, जे के। आपने देखा आई की जगह मैंने जे लगा दिया था, तो जहां जहां आई था वहां वहां जे आ गया। तो ये इक्वेशन 2 बहुत अहम है। सारा टॉपिक आने वाला लेक्चर अब इसके सर पे खड़ा है, इसी में वैल्यूज डालनी है मुझे, इसी से जवाब लेने हैं। ठीक होगी बात। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो मोमेंटा पी जे है, पोजीशन भी क्यू जे है, यानी यहाँ पे मोमेंटम का जो कंपोनेंट आएगा वही कंपोनेंट पोजीशन का भी नीचे आएगा। ये चीज बस ज़हन में रखनी है। आगे जितने मैं प्रॉब्लम करूंगा मोमेंटा का जो कंपोनेंट यूज करूंगा वही कंपोनेंट मैं पोजीशन का भी यूज करूंगा। लेट्स से शुरू करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एफ बराबर है एल एक्स के।
तो अब आप पीजे के जाहिर है 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्यूजे के भी 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब एफ की वैल्यू तो एक ही एल एक्स। तो बारी बारी तीनों वैल्यूज के साथ लेते हैं। एल एक्स पी एक्स के साथ आएगा, फिर आपके पास पोजीशन, जाहिर सी बात जैसे मैंने कहा जो मोमेंटा की पोजीशन होगी वही आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट आएगा। तो जब आपने पी एक्स लिया तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया क्यूजे की जगह, ठीक होगी बात। जब आपने एल एक्स पी वाई लिया तो अब आपके पास जहां जहां एफ आ रहा था उसकी जगह क्या लग गया, एल एक्स लग गया, ठीक है। अब आप अगला कोऑर्डिनेट मोमेंटल लोगे पी वाई, तो आपके पास वाई पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर आप एल एक्स पी जेड लोगे तो आपके पास पोजीशन मोमेंटा अगर आपके पास जी कंपोनेंट का है तो पोजीशन भी जी कंपोनेंट की आ जाएगी। अब आप एल एक्स की वैल्यू जानते हो, भी अभी शुरू में हमने निकाल ली है, वो डाल दी। अब आप देखो इसमें तो कहीं एक्स वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसका जवाब 0 आ जाएगा। अब आपने इसी के अंदर जब आप एल एक्स की वैल्यू डालोगे तो अब आप y के लिहाज से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे y है तो ये इसको 1 कर देगा, पी जेड बाकी बचेगा, ये वेक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y कंपोनेंट ही नहीं है पोजीशन वाला। फिर आप देखो इसी ब्रैकेट में एल एक्स की वैल्यू डाल दी कि आपने एल एक्स जानते हैं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई है, जेड वाला जेड के साथ सॉल्व होकर सिर्फ पी वाई बचेगा नेगेटिव के साथ। तो ये अब आपके पास जवाब आ गए, एल एक्स पी एक्स का पॉइसन ब्रैकेट का जवाब आ गया, एल एक्स पी वाई का जवाब आ गया, एल एक्स पी जेड का जवाब आ गया। अब आपने देखा था एफ की वैल्यू एल एक्स मैंने लगाई थी, इसी को दोबारा रिपीट करते हैं, मैं एफ की वैल्यू एल वाई लगाता हूं, अब बाकी वही चीज है सारी। यानी कि जैसे मैंने एफ को एल एक्स के साथ 3 दफा सॉल्व किया, पी एक्स पी वाई पी जेड, इसी तरीके से अब एल वाई रख के मैं 3 दफा सॉल्व करूंगा, यानी एल एक्स एल वाई पी एक्स एल वाई पी वाई एल वाई पी जेड के साथ। बात समझ आ गई? यानी क्योंकि मोमेंटा के 3 कोऑर्डिनेट है, पोजीशन के 3 कोऑर्डिनेट है, तो अब आपके पास ये ब्रैकेट बन चुकी है एल वाई पी एक्स, और ये है बराबर किसके, पार्शियल, क्योंकि जहां जहां आपके पास एफ आना है उसकी जगह एल वाई लगना है, तो यहाँ पे एल वाई आ जाएगा, यहाँ पे एल वाई आ जाएगा। तो देखो यही काम किया आपने। फिर पहले आपने एक्स कंपोनेंट लिया पी एक्स, तो पोजीशन का भी क्यू आपके पास एक्स आ जाएगा, तो यही चीज यहाँ पे की। सेम इसी सोच पे जहां जहां एफ आ रहा था वहां वहां एल वाई लग गया। फिर आपने y कंपोनेंट लिया मोमेंटा का, तो y कंपोनेंट पोजीशन का, फिर आपके पास y आ गया जहां f आ रहा था। फिर आपने पी जेड कंपोनेंट लिया, z कंपोनेंट लिया मोमेंटा का, तो z कंपोनेंट पोजीशन का आ गया। अब आपके पास एल वाई की वैल्यू भी मौजूद है, अब आपने शुरू में निकाली हुई है वो, तो वो वैल्यू आप प्लेस कर दो यहाँ पे। जब आप वो वैल्यू प्लेस करोगे, पहला फैक्टर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसमें कोई एक्स वाला फैक्टर ही नहीं है, ये एक्स से सॉल्व कर लेगा, डिफरेंशिएट कर देगा, सिर्फ पी जेड बचेगा विद नेगेटिव साइन, ठीक होगी बात। अब अगले में भी अगर इसमें एल वाई की वैल्यू लगा दोगे, अब यहाँ पे भी कोई वाई नहीं है, यहाँ पे भी कोई वाई नहीं है, जवाब 0 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे फिर आपने एल वाई की वैल्यू प्लेस की, तो आपने जनाब क्या किया, इसमें जी आ रहा है तो इसे सॉल्व कर देंगे पार्शियल के साथ, पी एक्स बाकी बच जाएगा, वो आपने लिख दिया। तो इसी तरीके से अब आपने एफ की वैल्यू एल वाई रख के 3 जवाब हासिल कर लिए। तो अब तक 6 पॉइसन ब्रैकेट्स बन चुकी हैं। अब इसी सोच पे अब मैं एफ की वैल्यू एल जेड रख रहा हूं, बाकी तो वही है कि एल जेड के जब आपने लिया है तो मोमेंटा का एक्स कंपोनेंट, मोमेंटा का वाई कंपोनेंट, मोमेंटा का जी कंपोनेंट। जब आप मोमेंटा का एक्स लोगे तो पोजीशन का एक्स, जब आप मोमेंटा का वाई लोगे पोजीशन का वाई, जब आप मोमेंटा का जी लोगे पोजीशन का जी, ठीक है। अब आपके पास जनाब इसमें आपने f की जगह क्या लगाया, एल जेड, और एल जेड की वैल्यू मुझे मालूम है, तो आपने लिखा एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड। जब आप x के साथ इसे सॉल्व करोगे, पहला फैक्टर सॉल्व होकर पी वाई आ जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि है ही नहीं। अब यहाँ पे जब आप इसे पार्शियल करोगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, माइनस वाई 1 आ जाएगा, तो ये माइनस पी एक्स आ जाएगा। फिर आप जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो जी कंपोनेंट है ही नहीं कोई, तो आपके पास जवाब 0 आ जाएगा। तो ये वो मामला थे जब आपने एफ की वैल्यू एल एक्स रखी, एल वाई रखी, एल जेड रखी, मोमेंटा 3 चाह रहे थे, पोजीशन 3 फैक्टर कोऑर्डिनेट्स चाह रहे थे, तो उस 3 कंपोनेंट्स कहने चाह रहे थे, उस लिहाज से अब ये 9 आपके पास पॉइसन ब्रैकेट्स आ गई। अब अगला मामला देखते हैं कि अगर मुझे पॉइसन ब्रैकेट देखनी पड़ जाए पी एक्स पी वाई की, पी वाई पी जेड की, और यहाँ पे पी जेड पी एक्स की। अगर पिछला केस आपने जरा ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे मैं पी जे चल रहा था मेरे पास, ठीक है। तो अब आपने जैसे यहाँ पे देखा तो मैंने अब पी एक्स पी वाई कर दिया, यानी पी जे की जगह पी वाई आ चुका है, यानी डेफिनेट एक आपके पास आपने मोमेंटा का कोऑर्डिनेट ले लिया है। अब इसमें याद रखने का तरीका एक सीक्वेंस है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यानी एक तरतीब के साथ साइक्लिक आपके पास चल रहा है यहाँ पे मामला। तो पहले पी
पी वाई देख लेते हैं। तो पहले जो आपके पास फार्मूला है उसमें एफ की जगह अब कौन ले रहा है, पी एक्स ले रहा है, तो वो पी एक्स मैंने एफ एक्स की जगह लगा दिया। पी जे की जगह कौन ले रहा है, पी वाई ले रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो मोमेंटा का कंपोनेंट होगा वही पोजीशन का कंपोनेंट होगा, तो क्यू जे की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई कंपोनेंट है ना मोमेंटा का। तो जनाब वैल्यूज लग जाएंगी पी एक्स पी वाई, तो आपने लिख दिया कि भाई आपके पास ये आ जाएगा पार्शियल पी एक्स ओवर पार्शियल वाई, और ये आपके पास इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि पी एक्स और वाई तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इनका जवाब जीरो आने वाला है। अब इसी तरीके से अब आपने क्या किया, पी वाई पी जेड रख दिया। अब आपके पास पी वाई पी जेड जब आपने रखा तो इसका मतलब अब आप इस फार्मूले के लिहाज से सोचो तो पी जे की जगह कौन ले रहा है, पी जेड ले रहा है, एफ की जगह कौन ले रहा है, पी वाई ले रहा है। तो अब आपके पास एफ की जगह पी वाई आ गया, पी जे की जगह पी जेड आ गया, और आपको पता है जो इस जगह मोमेंटा का कंपोनेंट होगा वही पोजीशन का होगा, तो क्यू जे जेड के बराबर आ जाएगा। तो आप वो वैल्यू प्लेस कर दो। अब जहां जहां एफ की जगह क्या लग जाएगा, पी वाई पार्शियल पी वाई, और क्यू जे की जगह पार्शियल जी, जाहिर है ये इंडिपेंडेंट है, तो जवाब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसी सोच पे आपने क्या किया, लास्ट वन लिया पी जेड पी एक्स। अब आप इसमें देखो तो पी जेड किसकी जगह ले रहा है, एफ की, तो आपने एफ की जगह पी जेड लगा दिया। पी जे की जगह कौन ले रहा है, पी एक्स ले रहा है, और आपको पता है जो मोमेंटा का कंपोनेंट होगा वही पोजीशन का होगा, तो आपने क्यू जे की जगह एक्स लगा दिया। तो ये तीनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में लगा देते हैं। आपके पास पार्शियल पी जेड वो पार्शियल एक्स आएगा, चूंकि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, जवाब जीरो आ जाएगा। तो ये तीन मजीद रिजल्ट हासिल हो गए। अब अगली जो चीज देखनी है वो एल एक्स एल वाई एल जेड एल एक्स, यानी पिछले जो तीन मैंने रिजल्ट्स निकाले वो सारे लीनियर मोमेंटा की पॉइसन ब्रैकेट्स थी। अब ये सारा इसमें कौन से आ रहे हैं, एंगुलर आ रहा है। तो जनाब पहला हिस्सा लेते हैं, आपके पास एल एक्स और एल वाई का है। अब आप जानते हैं कि पॉइसन ब्रैकेट अगर आप लेते हैं इनकी, तो एक पॉइसन ब्रैकेट के जनरल फार्मूला आपको पता है, एफ वाई जी पार्शियल एफ और वो पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी वो पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल जी वो पी आई और पार्शियल जी वो पार्शियल क्यू आई। अब आप देखो यहाँ पे पी आई किसके बराबर है, पी एक्स पी वाई पी जेड के, क्यू आई किसके बराबर है, आपके पास एक्स वाई जी के। आप कहेंगे पहले पी के नीचे जे चल रहा था, क्यू के नीचे भी जे चल रहा था, जैसे यहाँ पे है जो आप वैल्यू प्लेस कर रहे थे, तो हमको याद होगा कि आई जे के बराबर लिया था, तो अपनी आसानी के लिए मैंने दोबारा इनको आई के बराबर ले लिया, पी आई क्यू आई के साथ कर दिया, ताकि मुझे इसमें वैल्यूज लगानी आसान हो। तो अब आपने इसकी पॉइसन ब्रैकेट बना ली। अब आप जानते हैं कि पोजीशन के भी तीन आपके पास कंपोनेंट हैं, मोमेंटा के भी तीन कंपोनेंट हैं। तो पहले अब इसका मतलब बारी बारी इसमें वैल्यूज डाली गए कंपोनेंट वाइज। पहले सारा एक्स कंपोनेंट के लिए एक आएगा, फिर वाई के लिए, फिर जी के लिए। यानी ये जो पॉइसन ब्रैकेट है अब तीन दफा लिखी जाएगी, एक दफा एक्स के लिए, एक दफा वाई के लिए, एक दफा जी के लिए। तो जरा देखो पार्शियल एक्स वो पार्शियल क्यू आई, जब आपने पहले एक्स के लिए किया तो पोजीशन थी ना, तो पोजीशन की जगह एक्स आ गया, मोमेंटा की जगह पी एक्स आ गया, फिर मोमेंटा की जगह पी एक्स आ गया और पोजीशन की जगह एक्स आ गया। सेम इसी तरीके से जहां क्यू होगा वहां पे पोजीशन कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब सेकंड चूंकि वाई के लिए सारा बनाना है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट में वाई लग जाएगा, मोमेंटा पी वाई आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वन में आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट जी आ जाएगा, मोमेंटा पी जी लग जाएगा। यानी इसके अंदर क्यू और पी के कोऑर्डिनेट वाइज आपने वैल्यूज बना दी एक्स वाई और जी के लिए। अब यहाँ पे एल एक्स और एल वाई चल रहा है, मेरे पास एल एक्स की वैल्यू भी है, एल वाई की वैल्यू भी है, ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे लगाता हूं। अब इसमें एक्स वाले के दो कंपोनेंट, वाई वाले के दो कंपोनेंट और जी वाले के दो कंपोनेंट। तो इसका मतलब जब मैं ये वैल्यूज डालूंगा तो ये इक्वेशन काफी बड़ी होने वाली, तो मैं इसे थोड़ा उसमें लिख देता हूं, लाइंस में लिख देता हूं। तो आप देखो मैंने Lx में वैल्यू प्लेस की, तो आपके पास यहाँ पे Lx और Ly की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। इसमें Lx की वैल्यू आ गई, Ly की वैल्यू आ गई, फिर Lx की वैल्यू आ गई, Ly की वैल्यू आ गई। अब आगे आपके पास अगली ब्रैकेट थी प्लस के साथ, मैंने कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा क्योंकि प्लस के साइन है तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, तो मैंने बगैर ब्रैकेट्स के लिख दिया यहाँ पे। अब आप देखो आपने अगला y वाले के साथ किया तो आपने फिर Lx Ly की हर जगह पे Lx और Ly की वैल्यू लगा दी, दोनों वैल्यूज आपको मालूम है। अब बारी बारी हमने इन सबको चेक करना है। जब ये x के साथ है, ऊपर कहीं पे भी x नहीं है, यहाँ पे px है px है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो z बचेगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो देखो पहला जवाब मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जीरो जवाब आएगा क्योंकि इसमें कहीं पे भी x नहीं है, यहाँ पे z आ जाएगा तो मैंने z लिख दिया।
फिर माइनस है फार्मूले का, फिर यहाँ पे पी एक्स है, तो ऊपर कहीं पे भी ग्रीन में पी एक्स नहीं है तो जवाब 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे ये एक्स है तो माइनस के पीजी आ जाएगा आपके पास। सॉरी, यहाँ पे आपके पास वो, चूंकि जवाब वैसे ही 0 हो जाना था, मैंने केयर नहीं की, तो आपके पास जनाब ये चीज आ जाएगी यहाँ पे -0 इसकी वजह से, और यहाँ से जब एक्स इसको सॉल्व करेगा तो माइनस पीजी आ जाएगा आपके पास। अब जब y के लिहाज से सॉल्व करोगे तो y के साथ सॉल्व हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, pz बचेगा आपके पास, मगर इसके साथ जो मल्टीपल है यहाँ पे ऊपर तो कोई भी py नहीं है तो ये जवाब 0 हो जाएगा, तो pz 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा थर्ड फैक्टर में। फोर्थ फैक्टर देखो तो आपके पास py के साथ सॉल्व होगा तो -z बचेगा, ठीक है, मगर यहाँ पे देखो तो ऊपर y नहीं है तो ये जवाब 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। फिफ्थ फैक्टर देखो तो आपके पास z है, यहाँ पे भी z है, z से सॉल्व होगा -py आ जाएगा, pz है यहाँ पे तो आपके पास pz यहाँ पे भी है, ये सॉल्व होगा तो -x आ जाएगा, तो ये p दोनों फैक्टरों का जवाब बन रहा है यहाँ पे फिफ्थ फैक्टर में। और सिक्स फैक्टर देखो pz है, ये सॉल्व हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस का y आ जाएगा आपके पास, ठीक है, फार्मूले का माइनस है, फिर ये y आ जाएगा, फिर आपके पास z से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से px बचेगा तो वो px आ गया। अब इसका मतलब 6 फैक्टरों में से 4 फैक्टर ऐसे आगे जो मल्टीपल 0 हो जाएंगे, रिमेनिंग फैक्टर आपने लिख दिए। अब इनको अगर आप सॉल्व करके देखें तो ये एल जी के बराबर है जो शुरू में हमने निकाला था, इसका मतलब एल एक्स और एल वाई का पॉइसन ब्रैकेट लें तो एल जी के बराबर आता है। अब इसी सीक्वेंस के तहत अगर सोचें एल वाई और एल जी का लेंगे तो एल एक्स आ जाएगा, एल जी और एल एक्स का लेंगे तो एल वाई आ जाएगा। तो ये जनाब सारे के सारे जितने मुमकिनात जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम के बनते थे आपकी पॉइसन ब्रैकेट्स, वो सारी हमने निकाल ली। अगर मैं आपको समरी दिखाऊं कि अब तक हमने किया क्या है, पहले हमने एल एक्स पी एक्स, एल वाई एल एक्स पी वाई, एल एक्स पी जेड निकाला तो उनके जवाब थे, फिर आपने एल एक्स पी एक्स एल वाई पी एक्स और फिर एल वाई पी वाई और फिर एल वाई पी जेड के लिए निकाले, इसकी 3 इक्वेशनें आ गई, फिर एल जेड पी एक्स, फिर एल जेड पी वाई, फिर एल जेड पी जेड, ये 9 इक्वेशनें शुरू में ही हमने देख ली थी। फिर आपने सिमेट्री पे चले गए, पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स का जवाब निकाले थे, फिर आपने इसमें एल एक्स एल वाई एल जेड और एल जेड एल एक्स निकाला। तो इस तरीके से जनाब ये रिजल्ट्स आते हैं आपके पास, ये टोटल तमाम मुमकिन जवाबात हैं जो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर एंगुलर मोमेंटम के आपसी ताल्लुक से जो पॉइसन ब्रैकेट्स मुमकिनात हो सकती हैं वो सारी की सारी इस वक्त आपके सामने लिखी हुई हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ये आपके पास काफी रिजल्ट्स यूज होंगे डायरेक्ट, अब आपको यहाँ से समझ है तो आप इसे सॉल्व करके समझ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।